हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोडवेंजर। आ गए आज एक और नई वीडियो के साथ जहां पर तुम लोग की एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। सो अनदर क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज्यादा आता है वो है बीसीए वर्सेस बीएससी। देखो आज के टाइम पे चाहे बीसीए या बीएससी दोनों में उतना ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। आई मीन बीएससी से मेरा मतलब बीएससी सीएस, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो बीसीए और बीएससी सीएस दे रही है उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, चीजें आइडेंटिकल होती है। तो अब जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो ये आता है कि अगर तुम आगे चल के एमसीए करने जा रहे हो तो क्या इससे फर्क पड़ेगा तुमने बीसीए किया है या बीएससी या फिर बीएससी सीएस। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट कि नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट मेरे बहुत से बैचमेट ऐसे थे जो बीएससी बैकग्राउंड से आए थे और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी। दोनों का सेम सब कुछ होता है, तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अब अगर बात करें तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, एमसीए नहीं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज में फर्क आएगा? अगेन द आंसर रिमेन्स सेम, चाहे बीसीए हो या बीएससी सीएस हो। जिसका भी रिज्यूमे अच्छा होगा, जिसके भी प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, he or she will get more opportunities than other guys irrespective of their degrees. Now the big question is how do you decide BCA करना है या BSc CS? So उसके लिए let me tell you my story. But मेरी कहानी सुनने से पहले अगर तुम बीएससी कर रहे हो बीसीए कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हें चाहिए तो जॉब ही। और जॉब्स के लिए आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज रीलेवल बाय अनअकैडमी। अब रीलेवल के बारे में तुमने पहले भी बहुत सी वीडियोस में सुना होगा। लास्ट एक साल में रीलेवल में 1100 से ज्यादा प्लेसमेंट्स दिए, जिनकी कंबाइंड पैकेज वैल्यू 75 करोड़ से भी ज्यादा है। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल सोनिका की बात करते हैं। सोनिका आहूजा जो कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स में जॉब ढूंढ रही थी आफ्टर हर वेरी सपोर्टिव हस्बैंड एंड इन लॉस मोटिवेटेड हर टू डू सो। जॉब ढूंढते ढूंढते उनको पता चला रीलेवल के बारे में। उन्होंने अपना फ्री स्लॉट बुक किया, टेस्ट दिया एंड आफ्टर सम टाइम शी गॉट प्लेस्ड इनटू लोमोस एज बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव। और सिर्फ लोमोस ही नहीं, यहाँ पर स्विगी, पेप्सिको, मीशो, क्रेड, शाओमी जैसी 800 प्लस कंपनीज का टाई अप है जो कि रीलेवल के थ्रू रिक्रूट करती हैं। बट इट गेट्स इवन बेटर। रीलेवल पे आपको एचआर, प्रोग्रामिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट ऐसी 11 कैटेगरीज में रीलेवल आपको हेल्प करता है प्रिपेयर करने के लिए। यस, यू हैव अ प्लेटफॉर्म जो आपको जॉब्स भी दे रहा है, साथ में प्रिपेयर भी कर रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है और काउंसलर से बात करनी है जो आपका इंटेंट चेक करेगा। And you have a chance to get better career opportunities just like Sonika. Relevel has got everything covered which you need for a good career. So अगर Sonika की तरह तुम्हें भी better opportunities चाहिए, then I would highly recommend you to check Relevel. Now going back to my story. So 12th के बाद I was fed up with science subjects, especially chemistry. तो मेरी prerequisite ये थी कि मुझे जो भी डिग्री करनी है उसमें chemistry नहीं होनी चाहिए. So somebody told me about BSc IT. For the context, तब उस समय मेरी सिटी में कोई भी कॉलेज BSc CS जैसी डिग्री नहीं दे रहा था। एक लौती डिग्री थी BSc IT. उसमें क्या था? We got 4 subjects, I mean subjects related to 4 domains, that is physics, chemistry, maths and computers. Computers was compulsory, बाकी physics, chemistry और maths में कोई दो चूज करने थे। तो मुझे या तो physics चूज करना पड़ता है या तो chemistry, क्योंकि maths तो हमें BCA में भी पढ़नी पड़ती है। So for that reason मैंने BCA चुना, क्योंकि मुझे साइंस सब्जेक्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होता और शायद मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में उतना फोकस ना कर पाता। So this was my story. मेरे पास कोई BSc CS का ऑप्शन नहीं था, मेरे पास साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा BCA के अलावा और कोई कोर्स नहीं था। आजकल मैंने कई यूनिवर्सिटीज में देखा है, जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है, तुम लोग अलग अलग जो इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में मैं अवेयर नहीं था। इंडस्ट्री आई मीन एजुकेशन इंडस्ट्री, नॉट द टेक इंडस्ट्री। सो जो एजुकेशन इंडस्ट्री में चेंजेस आ रहे हैं जिसके बारे में अवेयर नहीं था, वो भी मुझे पता चल रहा है। तो आज के टाइम मुझे पता चल रहा है कि बीएससी में भी ऐसे, बीएससी सीएस में ऐसे कई कॉलेजेस हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जो फुल्ली कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स दे रही हैं, जहां पर तुम्हें साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। मैथ्स तो कंपलसरी होती है, वो तुम्हें बीसीए में भी पढ़नी पड़ेगी। दैट इज अ गुड थिंग। सो अगेन बीसीए हो बीएससी हो, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। अब क्योंकि दोनों डोमेन में उतना डिफरेंस नहीं रहा है, सो देयर आर 2 things that you should consider. Number 1 is fees. नंबर 2 इज द कोडिंग कल्चर। बीसी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो काफी हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के बीटेक कर सके। सो उनके लिए बीसी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। बट रिसेंटली बीसीए की जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आई हैव हर्ड इन कमेंट सेक्शन यू गाइस आर टेलिंग मी कि बहुत से कॉलेज 4 लाख 5 लाख 6 लाख बीसीए की भी फीस लेने लगे। सो ये भी कई लोगों की रेंज से बाहर हो जाते हैं, वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते इतना। सो फॉर देम आई थिंक बीएससी सीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। और वहां मोस्ट ऑफ द केसेस है बीएससी सीएस की, जहां तक मैंने सुना है फीस बीसीए से काफी कम होती है, जहां पर इतनी फीस बढ़ गई है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर दोनों की फीस सेम हो देन व्हाट शुड यू चूज? देन यू शुड फोकस ऑन कोडिंग कल्चर, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पर बीटेक बहुत अच्छा होता है, तो वहां पर क्लब्स होते हैं, कोडिंग कल्चर होता है। तो वहां पर अगर तुम्हें बीसीए नहीं भी मिल रहा है, अगर बीएससी सीएस मिल रहा है, आई थिंक यू शुड गेट इनरोल्ड टू दैट कॉलेज, क्योंकि वहां पर तुम्हें कोडिंग कल्चर होगा, एलुमनाई नेटवर्क बनेगा तुम्हारा, तुम्हें चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा होता है नेटवर्किंग। जितनी नेटवर्किंग तुमने कॉलेज
में करी, जितने अच्छे कॉलेज में तुम जाओगे उतनी ज्यादा अच्छे लोगों से तुम्हारी नेटवर्किंग होगी, उनका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग होगा, वहां के कई बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे होंगे तो वो लोग कई बार अपने कॉलेज में रिक्रूट करने आ जाते हैं, तो ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू से कि अगर प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है और अगर एक का प्राइस थोड़ा हायर है और वहां पर अच्छा कोडिंग कल्चर है एंड इफ यू कैन अफोर्ड दैट देन यू शुड ऑप्ट दैट कॉलेज जहां पर कोडिंग कल्चर ज्यादा अच्छा है। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक इस वीडियो के बाद तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई होगी कि तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। अगेन जैसे फाइनेंशियल क्रिएटर बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और तुम्हें अपने ओन ड्यू डिलिजेंस से तुम्हें चूज करना चाहिए तुम्हें कहां इन्वेस्ट करना है। उसी तरह से आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि यहाँ पर मैं सिर्फ अवेयरनेस दे सकता हूँ, डिसीजन तुम्हें लेना है। डोंट लेट अ रैंडम गाय ऑन इंटरनेट मेक योर करियर डिसीजंस। तुम्हें खुद ही डिसाइड करना चाहिए। तुम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स ले सकते हो, तुम लोगों के पर्सपेक्टिव ले सकते हो, अलग अलग लोगों से, अलग अलग यूट्यूबर से, तुम्हारे सीनियर से, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम्हारी क्या मेंटल, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, तुम क्या चीजें फोकस कर सकते हो ज्यादा, क्या नहीं, किस सब्जेक्ट से तुम्हें कितना फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें तुम्हें खुद ही डिसाइड करनी है एंड देन यू शुड डिसाइड व्हाट टू ऑप्ट, बीसीए या बीएससी सीएस या फिर कोई और रैंडम कोर्स। और अगेन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन वन थिंग विच आई डू इन एवरी वीडियो, इट डजंट मैटर व्हाट डिग्री यू हैव अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है। सो फोकस ऑन योर स्किल्स, प्रोजेक्ट्स में, टेक डोमेन्स में जो भी तुम्हें पसंद है, और एटलीस्ट 4 to 5 प्रोजेक्ट्स करो, उनको होस्ट करो कहीं पर, तुम्हारे रेज्यूमे में लाइव लिंक होने चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें जॉब अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। ऑलराइट, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिडंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई यू डिडंट लाइक, और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में 1% इंप्रूवमेंट आया हो, थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।